बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ख़ान, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, कैरियर काउंसलर, गाइड, लाइफ कोच, मास्टर ट्रेनर एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आपका बड़ा ममनून हूं कि आप मेरी वीडियो को बड़ी पसराई दे रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि इसको पहले से ज़्यादा पसराई देंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल के बड़े अहम मौजू पर बात करने वाले हैं और वह है कम्युनिकेशन बैरियर्स। कम्युनिकेशन बैरियर से पहले कि उसकी तरफ बढ़ूँ, एक दो चीज़ें जो हैं कम्युनिकेशन के बारे में समझनी बहुत ज़रूरी हैं और वो इसलिए ज़रूरी हैं कि आगे जो दूसरी वीडियो मेरी आएंगी कि उनको ओवरकम कैसे करते हैं, वहाँ वो चीज़ें आपको जो देंगी जो है हेल्प करेंगी। क्योंकि कम्युनिकेशन बेसिकली इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग या ट्रांसफॉर्मेशन होती है, डाटा नहीं। डाटा और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क ये होता है कि डाटा जो है नॉन फिल्टर्ड होता है, इन्फॉर्मेशन फिल्टर्ड होती है। तो इसमें जो याद रखने वाली चीज़ ये है कि इन्फॉर्मेशन तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, उसमें वर्बल कम्युनिकेशन होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है और ये तीनों कॉन्ग्रुएंट होती हैं, 3 इन 1 होती हैं, कपल्ड होती हैं आपस में, फिर जाके इन्फॉर्मेशन बनती है, यानी वो मैसेज बनता है। एक तो चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये हम जो कहते हैं कम्युनिकेशन ट्रांसफर हो गई है, इसमें लिसनिंग भी होती है, ऑब्जर्वेशन भी होती है। लिसनिंग जो है वर्बल की और फैक्शनल फिगर की, और दूसरा जो नॉन वर्बल है बॉडी लैंग्वेज, उसकी ऑब्जर्विंग होती है। दोनों चीज़ें ये 2 इन 1 होना ज़रूरी है। ऐसा अगर होगा तो फिर आपका जो डाटा है वो सब्जेक्टिव भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा और फिर वो ट्रांसफ़र होगा किस हवाले से, पर्पसफुलनेस के हवाले से भी और गोल ओरिएंटेशन जो आपने बना रखे हैं उसके हवाले से भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ जो है एक चीज़ जो है वो नहीं है, तो ये समझना ज़रूरी था। दूसरा आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम ABC मॉडल जो है उसको ज़हन में रखते हैं और वो ABC जो है ए से बनता है एक्यूरेट, बी से बनता है ब्रीफ एंड सी से बनता है क्लियर। कि आपका मैसेज जो है वो एक्यूरेट हो, ब्रीफ हो, क्लियर हो, फिर कम्युनिकेशन में आसानी होती है और बैरियर वो ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई हो जाते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ चैनल्स हैं, ये बैरियर सब चैनल में आ सकते हैं। तो कौन कौन से चैनल्स हैं वो, उसमें लेटर्स हैं, ईमेल्स हैं, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, फ़ोन के ज़रिए आप डाटा शेयर करते हैं, मीटिंग्स के ज़रिए करते हैं, प्रेजेंटेशन के ज़रिए करते हैं, सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, इसमें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन वगैरह आते हैं। डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स या लोगों की रिपोर्ट्स जो है पढ़ के आप डाटा शेयर करते हैं। तो ये सारों में ये बैरियर का मसला जो है वो आ सकता है। आगे फिर मैं बात करता हूँ कि बैरियर होता क्या है। अब जहाँ असल सबसे चीज़ और हमें याद रखनी है आपने, वो ये है कि ये वो वाहद स्किल है लाइफ स्किल में से, कम्युनिकेशन स्किल, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को ब्रेक भी कर सकता है, मेक भी कर सकता है। इसलिए हम इसको आमतौर पर कहते हैं ये लाइफ ब्लड होता है ऑर्गेनाइजेशन का, या लाइफ लाइन होती है। इसलिए इस पर मैंने 8-10 वीडियो बनाई हैं कम्युनिकेशन स्किल पे, इसकी अहमियत को ज़हन में रखते हुए। और एक चीज़ और जो है, हम समझते हैं कम्युनिकेशन हो गई है, तो जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है ये बहुत बड़ा धोखा है हमें, कम्युनिकेशन नहीं हुई होती। उसकी मेन वजह यह है कि उसमें बैरियर्स ये काम कर रहे होते हैं जो उसकी प्रोफिशिएंसी को रिड्यूस कर देते हैं 40 to 60%। अब बेसिकली हर्डल होता क्या है, ये बैरियर क्या होती है? बैरियर आमतौर पे सादा लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि किसी किस्म की हर्डल आ सकती है आपका डाटा शेयरिंग में, हिंड्रेंस आ सकती है या ब्रेकडाउन आ सकता है। तो इससे होगा क्या कि आपका जो पैटर्न है 7 C's का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब वो पैटर्न डिस्टर्ब होगा तो आपका डाटा जो है इनफेक्टिव हो जाएगा। जब वो डाटा इनफेक्टिव होगा तो कम्युनिकेशन में इनफेक्टिव होगी, यानी वो इफेक्टिव नहीं रहेगी। अब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बातें की हैं, मुस्लिम लिटरेचर जो इस पर लिटरेचर भी बहुत सारा अवेलेबल है, लेकिन 10 बैरियर जो आमतौर पे कम्युनिकेशन में हमें फेस करने पड़ते हैं उनका मैं जिक्र करूँगा वन बाय वन। उस पर मुख्तसर बात करूँगा, फिर मैं स्लाइडें गुजारूँगा जैसे मेरा पहला पैटर्न है, वहाँ अगर कोई स्लाइड काम की हो वहाँ पर रुक के फिर मैं बात करूँगा। ये उसने 15 जिक्र किया है ये स्लाइड जो आपके सामने आई है, लेकिन उनमें जो 10 बड़ी अहम हैं, ये 7C का उस वीडियो मेरी पहले आ चुकी है। तो ये बैरियर क्या होते हैं, ये सारे 10 आ रहे हैं, इसको बाद में वजाहत करूँगा। उसमें सबसे अहम बैरियर जो हमें फेस करना पड़ता है वो है फ़िज़िकल बैरियर। फ़िज़िकल बैरियर मोस्टली जो है जो क्रिएट होता है वो आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है, टाइम और डिस्टेंस के हवाले से हो सकता है, उसके अलावा लैक ऑफ सुपरविजन की वजह से हो सकता है, लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से हो सकता है, पुअर मैनेजमेंट की वजह से हो सकता है, और मीडिया क्वालिटी जो है उसकी वजह से हो सकता है। उसके बाद दूसरा जो बैरियर हम देखते हैं वो आमतौर पे होता है लिंग्विस्टिक बैरियर।
लैंग्विस्टिक को हम कहते हैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस जो हैं, हर लैंग्वेज जो है उसके मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, मुख्तलिफ सिंबल्स होते हैं और मुख्तलिफ ज़वाबित होते हैं। तो ये बैरियर आमतौर पे क्रिएट होता है मिसअंडरस्टैंडिंग इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, सिंबल्स एंड रेगुलेशन एंड रूल्स। तो उसमें होता क्या है कि वो डाटा जो है मिस इंटरप्रेशन हो जाती है और कम्युनिकेशन में ये बहुत बड़ी हर्डल जो है पैदा करता है, यानी बैरियर के तौर पे आ जाता है। और इसको आम सादा लफ्ज़ में हम कह सकते हैं कि लो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है उसकी वजह से ये लैंग्विस्टिक हर्डल जो है या लैंग्विस्टिक बैरियर जो है वो हमें कम्युनिकेशन में फेस करना पड़ता है। तीसरा बैरियर जिसको हम आमतौर पे फेस करते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। और ये आमतौर पे होता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रोसेसेस, पॉलिसीज़ और प्रोसीजर जो आप अडॉप्ट करते हैं वो अगली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको बाज़ दफ़ा मिसअंडरस्टैंड कर जाती है। तो उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने यूज़ किया है उसमें सारी चीज़ें आती हैं, तो उसका भी जो है प्रॉपर यूज़ नहीं होता, इस वजह से ये हर्डल जो है वो आ सकती है। उसके बाद चौथा जो हमें बैरियर फेस करना पड़ता है उसको हम कहते हैं पर्सनल बैरियर। और पर्सनल बैरियर में सबसे अहम चीज़ जो है उसको जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसको कहते हैं लो सेल्फ एस्टीम। यानी बॉस और सुपीरियर जो हैं या सबॉर्डिनेट जो हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा गैप होता है उनकी सोच में, यानी इज़्ज़त व एहतराम में भी। बॉस अपने आप को खुदा समझते हैं और सबॉर्डिनेटर जो हैं बेचारे वो बड़े हकीर समझते हैं अपने आप को। तो ये गैप जो है, इज़्ज़त की कमी जो है, नफ्सी जो है इज़्ज़त नफ्स का मजरूह होना, ये बहुत बड़ा मामला है पर्सनल जो है बैरियर में और कम्युनिकेशन में ये कंट्रीब्यूट करता है। इसको हम पर्सनालिटी क्लैश भी कह सकते हैं। और पर्सनालिटी क्लैश सेंडर में भी हो सकता है, रिसीवर में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है। तो इसका आसान तरीका ये है, और ये इंफॉर्मेशन शेयर में बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम होता है जब बॉस और सबॉर्डिनेट आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो बॉस के साथ तो आपने क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है, लेकिन आपस में आप सारी शेयर करनी होती है, तो वहाँ जो कट लगती है उसमें भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसका डैमेज हो सकता है। उसके बाद ये डिफरेंस हो सकता है नॉलेज में, स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज या लेवल ऑफ नॉलेज, लेवल ऑफ स्किल्स और लेवल ऑफ एप्टीट्यूड जो साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन जो है वो डिफर हो सकता है, और लैक ऑफ मोटिवेशन हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें पर्सनल बैरियर जो है फेस करने पड़ते हैं। पांचवा बैरियर जो हमें फेस करना पड़ता है वो है साइकोलॉजिकल बैरियर। और इसमें सबसे बड़ी अहम वजह है ईगोइज़्म। ईगोइज़्म के बाद आपका आईक्यू है, ईक्यू है। तो इसकी बुनियाद पे आपकी ओपिनियन डिफरेंस हो सकती है, आपके परसेप्शन डिफरेंट हो सकती हैं, आपका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। एंगरनेस में आप किसी और तरीके से शो करेंगे और हैप्पीनेस में आप किसी और तरीके से शो करेंगे, जिसको हम कहते हैं पेन एंड प्लेजर। स्ट्रेस में जब आप होंगे तो आपका बिहेवियर कुछ और होगा, स्ट्रेस फ्री होंगे तो आपका बिहेवियर कुछ और होगा। इस तरीके से किसी कन्फ्लिक्ट में आप हैं या टाइम को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाए, तो ये चीज़ें जो हैं ये साइकोलॉजिकल बैरियर जो है उसको कंट्रीब्यूट करती हैं। छठा बैरियर जिसको हम फेस करते हैं उसको हम कहते हैं कल्चरल बैरियर। और कल्चरल बैरियर जो है हर कल्चर की अपने नॉर्म्स होते हैं, तो उसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर जो है। उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि हर कल्चर जो है वो अपने हिसाब से बिहेव करती है, तो कल्चर में बाज़ दफ़ा गैप आ जाता है अंडरस्टैंडिंग में, और वहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये आपको कम्युनिकेशन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। सातवां बैरियर जो हम फेस करते हैं वो है टेक्नोलॉजिकल। और टेक्नोलॉजिकल में मोस्टली जो हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं या आई वी एड इस्तेमाल करते हैं, वो रिसीवर के एंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हूँ या आपका जो है सेंडर उसके जो है बेस पे हूँ, या दरम्यान में जो मीडिया हमने सेलेक्ट किया है उसकी वजह से हूँ। तो टेक्नोलॉजिकल बैरियर जो है ये बहुत अहम कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि कम्युनिकेशन शेयरिंग में मीडिया की क्वालिटी बड़ा काउंट करती है, और इसमें अगर मिसमैचिंग हो तो वो बहुत आपका कम्युनिकेशन जो है उसको डिस्टर्ब कर सकती है। आठवां जो बैरियर हमें फेस करना पड़ता है वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर। और ये मोस्टली फ़िज़िकल डिसेबिलिटी की वजह से आता है कि सेंडर या रिसीवर जो है या मीडिया जो है उसमें कोई ना कोई नुक्स हो सकता है। मसलन कम सुनाई देना, रिसीवर कम सुनाई दे को सुनेगा तो उसमें मसला बनेगा। अगर सेंडर जो है वो उसकी आईसाइट वीक है तो पढ़ने में मसला बन जाएगा, या अगर उसका प्रोफिशिएंसी लेवल इतना अच्छा नहीं है तो प्रॉपर कन्वे नहीं कर पाएगा। इस वजह से ये फिजियोलॉजिकल जो है बैरियर हमें फेस करना पड़ता है। नौवां जो बैरियर है उसको हम जेंडर बैरियर कहते हैं, और ये मोस्टली आमतौर पे औरत और मर्द जो है इसकी सोच में फ़र्क होता है और उसमें कम्युनिकेशन शेयरिंग में फ़र्क होगा। आदमी जो होते हैं ये मोस्टली लॉजिकल होते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने के अलावा इनका जो मसला है ये कम बातें करते हैं
और ज़्यादा जो अपनी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पे तवज्जो देते हैं, जबकि औरतें जो हैं ये लॉजिकल तो होती हैं लेकिन इमोशनल ज़्यादा होती हैं, बातें ज़्यादा करती हैं, क्वालिटी का ख्याल नहीं रखती। तो उसके बाद 10वां जो है हमारा बैरियर जो है, उसको हम कहते हैं सोशो रिलीजियस बैरियर, और ये सबसे ख़तरनाक है। उसकी वजह ये है कि इसमें लैक ऑफ ट्रस्ट आ जाता है, म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता। उसकी मेन वजह ये है क्रेडिबिलिटी गैप, कि हर मज़हब एक जो अपने आप को सुपीरियर समझता है और दूसरे को इन्फीरियर समझता है, तो उसमें फिर सोशल ग्रुप भी कंट्रीब्यूट करते हैं। और एक तो ये है कि अपने मज़हब के अलावा दूसरे मज़हबों को मज़ाहब का लोगों का इल्म बड़ा नाक़स होता है, उसकी बुनियाद पे बहस जो लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं, तो ये शेयरिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। तो इसका आसान ये रिलीजियस की कंजर्वेटिवनेस है, इसका आसान तरीका ये है कि जो लोग कम्युनिकेशन में आएँगे, उनको हर मज़हब का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए और कॉमन फैक्टर पे जो है शेयरिंग होनी चाहिए, ना कि किसी के पर्सनल मज़हब पे बुनियाद पे। तो ये जो मैंने 10 जो है बैरियर की बात की थी, ये स्लाइडें जो है इसमें इसकी वज़ाहत है, जो पूरी मैंने वज़ाहत आपके सामने कर दी है। और मेरे ख़्याल इसके अलावा गुज़ारिश नहीं है। जैसे ही आपके कमेंट्स आएँगे या आपको कोई सवाल आएगा, आप मुझे ईमेल के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको मेरी प्रेजेंटेशन की ज़रूरत है और तो आप मुझे जो है थ्रू अपना रब्ता कीजिए। मैं इंशाल्लाह वहाँ हाज़िर होगा, वहाँ बहस भी होगी, ट्रेनिंग भी होगी और आपके जो मज़ीद सवाल आएँगे, जवाब आएँगे। इसके अलावा जो मैंने ये मेरी अपनी ज़ाती राय थी, इसके अलावा अगर किसी के पास कोई अच्छा इल्म है तो वो भी शेयर कर सकता है, या इस पे किसी को एतराज़ है तो वो उस पे कमेंट कर सकता है। मैं इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्ड करूँगा। अल्लाह आपका हमें नासर हो। थैंक यू वेरी मच।